हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। जब बच्चा हमारी कोख में होता है 9 महीने के लिए, तो वो सारे प्रिकॉशंस और वो सारी केयर हम करते हैं अपने बच्चे के लिए, ताकि वो बिल्कुल हेल्दी रहे, बिल्कुल सेफ रहे। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो भी हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो उसे, तो हम उसकी बेस्ट से बेस्ट केयर करते हैं। तो बेबी केयर से रिलेटेड यानी कि न्यूबॉर्न केयर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बेबी की हम कैसे मसाज करें, बेबी को कब से नहलाएं, बेबी को बर्प कैसे कराएं, बेबी को किस तरह सुलाना चाहिए, बेबी को बोलने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो बेबी की केयर से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए न्यूबॉर्न केयर सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसमें आपको न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप बच्चे की केयर में इन्वॉल्व होता है फीडिंग, यानी कि बच्चे को दूध पिलाना। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, बच्चे को फीड कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से केसेस में जो है मदर्स इमीडिएटली फीड करा पाती हैं। कुछ केस में बच्चे माँ को 1 या 2 दिन का वक्त लगता है अगर आपकी सिजेरियन हुई है बच्चे को फीड कराने में। और बहुत से केसेस में जो है मदर इमीडिएटली फीड नहीं करा पाती हैं, या मिल्क सप्लाई इशू की वजह से जो है उन्हें फॉर्मूला पे स्विच ऑन करना पड़ता है। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएंगे, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में ज़रूर उठेंगे, जैसे कि मुझे कब से ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करना चाहिए, कितनी देर बाद कराना चाहिए, कब कब कराना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं, उसने सफिशिएंट मिल्क पिया है या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगेगा। अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि बच्चे को कब से ब्रेस्ट फीड कराएं। देखिए, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो कम से कम 24 घंटे तो आप फीड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको एनेस्थेसिया दिया होता है, तो उसका असर तो है जो है वो कम से कम 24 घंटे रहता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन भी रहता है और उठने में भी दिक्कत होती है। लेकिन अगले 24 घंटे के बाद आप कोशिश ज़रूर करें कि आप बच्चे को फीड कराएं। इवन तो आपको मिल्क नहीं भी आ रहा है तो भी कोशिश आप ज़रूर करें, क्योंकि जब आप बच्चे को कोशिश कराएंगे फीड कराने का, बच्चा जो है सक करेगा, जिसकी वजह से जो है ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मिल्क की ज़रूरत है, तो जो है वो जो बॉडी है वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करती है। तो इसलिए आप बच्चे को सक कराने की कोशिश ज़रूर कराएं। बच्चा जैसे जैसे सक करेगा, जो मिल्क का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और कोशिश ज़रूर करें कि जो बच्चे का जो मदर का जो पहला फीड होता है, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो ज़रूर फीड कराएं, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कोई भी बीमारी से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, बच्चे को कोलोस्ट्रम जो है वो ज़रूर पिलाएं। दूसरा सवाल जो हर न्यू पेरेंट्स के मन में उठता है कि बच्चे को कब कब हम ब्रेस्ट फीड कराएं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बच्चे को जब भूख लगी हो तो आप पिलाएं। लेकिन इतना छोटा सा बच्चा है, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो हम कैसे पता करें कि उसे भूख लगी है या नहीं लगी है। तो देखिए, अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है, या उसे कोई और मेडिकल कंडीशन है, या फिर आपको हंगर साइंस के बारे में उसका नहीं पता चल रहा है, या फिर कोई वो हंगर साइंस नहीं दे रहा है, तो आप उसे शेड्यूल फीडिंग कराएं, यानी कि हर 2 घंटे में जो है आप उसको फीड कराएं। तो अगर आपका बेबी फुल टर्म है, हेल्दी बेबी है, तो आप क्लॉक की बजाय बच्चे के हंगर साइंस को नोटिस करें और उसके हिसाब से आप बेबी को फीड कराएं, जिसे कि बेबी लेड फीडिंग या फिर डिमांड फीडिंग भी कहते हैं। तो वो कौन कौन से हंगर साइंस है जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके बच्चे को भूख लगी है। सबसे पहला जो है, बच्चा हर चीज़ को लिक करने की कोशिश करेगा। दूसरा जो है रूटिंग, यानी कि बच्चा अपना सिर या फिर माउथ को जो है मूव करेगा ताकि वो ब्रेस्ट को ढूंढे। तीसरा जो है, बच्चा बहुत ज़्यादा फसी हो जाएगा। और सबसे लास्ट साइन, जब बच्चा रोता है तब आप बिल्कुल भी फीड ना कराएं, क्योंकि आप तब बच्चे को फीड कराएंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, तो बच्चा फीड नहीं करता है और बच्चे को शांत करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि बच्चे के रोने से पहले बाकी के जो हंगर साइंस बच्चा दिखाए उसी टाइम पे आप बच्चे को फीड कराएं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चा जब भी रोए या फिर थम सक करे या कुछ भी सक कर रहा है तो बच्चे को भूख ही लगी हो। कभी कभी बच्चा जो है अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए भी बच्चा सक करता है। जैसे जैसे आप मदरहुड की जर्नी में आगे प्रोग्रेस करेंगी, आपको डेफिनेटली पता चल जाता है कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, क्या उसे सच में फीड कराने की ज़रूरत है या फिर वो अपने कम्फर्ट के लिए रो रहा है। तीसरा सवाल है, बच्चे को कितना फीड कराएं।
देखिए, हर बच्चे का फीडिंग पैटर्न अलग होता है। कुछ बच्चे एक साथ बहुत सारा दूध पी लेते हैं, तो कुछ बच्चे जो है बार बार थोड़ा थोड़ा करके दूध पीते हैं। जैसे ही बच्चा 3-4 महीने का होता है, बच्चा जो है एक बार में काफ़ी सारा दूध पी लेता है, क्योंकि तब उसका जो है पेट काफ़ी हद तक मिल्क जो है होल्ड कर लेता है। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि बच्चा एक ही साथ दूध पी लेता है और वो 3-4 घंटे के लिए शांत हो जाता है, फिर 3-4 घंटे के बाद वो दूध पीता है। तो इस तरह से जो है वो 3-4 महीने के बाद उसका एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे का खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है। बच्चे का जब पेट भर जाएगा, वो अपने आप ब्रेस्ट से अपना सिर जो है, अपना मुंह जो है हटा लेगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना है। ये फार्मूला फेड बेबीज़ में होता है, क्योंकि आप ज़्यादा बच्चे को फार्मूला दे देंगी तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा ओवर फीड कर सकता है, बच्चा ओवर फीड करने की वजह से कई बार उल्टी भी कर सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो फार्मूला फेड बेबीज में होती है। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड मदर हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपके बच्चे को कितना दूध पिलाना है। वो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि उसे कितना दूध पीना है। जब उसका पेट भर जाएगा, वो अपना मुंह जो है अपने आप ब्रेस्ट से हटा लेगा। अब आपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड तो करा दिया, लेकिन कई बार फीड करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बच्चा रो रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि बच्चे ने सफिशिएंट मिल्क पिया है या नहीं, तो आप कैसे पता करें कि आपके बच्चे का जो है सफिशिएंट मिल्क मिला है या नहीं? सबसे पहला जो है आप नोटिस करें डायपर काउंट। डायपर काउंट एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये पता करने के लिए कि आपके बच्चे ने सफिशिएंट मिल्क पिया है या नहीं। शुरू के कुछ दिनों में जो है आपको दिन में 2 या 3 डायपर पहनाने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, आप देखेंगे कि हर 3 या 4 घंटे में आपको डायपर बदलना पड़ रहा है। तो अगर दिन भर में आप अगर 5-6 डायपर बदल रही हैं, तो इसका मतलब जो है बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, उसका पेट अच्छे से भर रहा है। तीसरा है बच्चे की स्टूल। आप बच्चे के स्टूल को भी देखकर आप पता कर सकते हैं कि बच्चे ने सफिशिएंट मिल्क पिया है या नहीं। बच्चा बहुत ज़्यादा अगर बच्चे की जो पॉटी है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बच्चा पॉटी करते वक्त परेशान हो रहा है, इसका मतलब है बच्चे के जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आप पता कर सकती हैं कि बच्चे ने सफिशिएंट मिल्क पिया है या नहीं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ चार्ट। जब भी आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए जाती हैं, बच्चे का वेट चेक किया जाता है, जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क पी रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।